तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश तस्मान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले खबरों को और बात करेंगे जहरीली शराब कांड की। जी हां, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। आपको याद है कि अभी तक जो है 92 लोगों की मौत हुई है। सवाल आखिरकार यही है कि शासन प्रशासन की नाक के नीचे अगर इतना कुछ हो जाता है तो उस पूरे मामले पर कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। रुड़की उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे 5 गांव में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 55 ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जिनमें से 10 की हालत भी गंभीर है। इनमें रुड़की, हरिद्वार और देहरादून के सरकारी और निजी अस्पतालों में इन्हें भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब के कहर के बाद से आसपास के गाँव में भी दहशत है। एक रोज पहले शराब पीने वाले कुछ लोग अफरा तफरी में अस्पताल चेकअप के लिए भी पहुंचे। इस बीच ड्यूटी में प्रथम दृष्टया लापरवाही के आरोप में 17 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इनमें एक थानेदार, एक चौकी प्रभारी, 2 बीट सिपाही, 2 क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक और 10 आबकारी सिपाही शामिल हैं। डीएम ने घटना के मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। पुलिस ने भी अपने स्तर पर एसपी देहात की अगुवाई में एसआईटी गठित की। इतनी मौतों के बाद हरकत में आई पुलिस और प्रशासनिक टीम ने कच्ची शराब बनाने वालों की धरपकड़ को छापेमारी भी की। उधर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना पर शोक जाहिर किया। घटना हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में सामने आई। यहां बालूपुर, जहाजगढ़, भलसवागाज, बिंडू और खड़क गांव में गुरुवार शाम जहरीली कच्ची शराब से पीने वालों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि रात गहराने के साथ ही जहरीली शराब कांड में बदल गया। अभी तक इन गाँव में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कुछ लोगों को रात में तबियत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि कुछ लोग शुक्रवार सुबह घर में अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। इसके बाद तो इन गांवों में चीख पुकार मच गई और मातम पसर गया। मरने वालों की उम्र 40 से 55 साल के बीच है और यह भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्होंने शराब बालूपुर और बिंडू गांव से खरीदी थी। जहरीली शराब के कहर से प्रभावित ये 5 गांव 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में बसे हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2 रोज पहले एक व्यक्ति के घर 13वीं में गए थे और उन्हें वहां शराब परोसी गई। शराब निकलती है और वहां से रात के टाइम लोग बाहर चले जाते हैं और वहां जो दारू पी गए तो कम से कम भी 32 लोग मरे और बाकी अस्पताल में जाते बाकी अस्पतालों में तो ये सूचना है अभी तक कि यहाँ पर कुछ लोग जो आसपास के गांव थे, ये बल्लूपुर जो गांव है वहाँ पर आए थे और वहाँ पर इनके द्वारा जो इलिसिट लिकर है उसका सेवन किया गया है और उसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, जो अभी तक पुष्टि हो रही है। 11 लोगों की पुष्टि हो रही है। कुछ लोग एडमिट हैं जो कि सीरियस कंडीशन में हैं, तो उनके भी अभी पता नहीं है कि उनका अभी क्या स्टेटस है। इसके अलावा सहारनपुर के भी कुछ लोग इसमें आए हुए थे यहाँ पर, तो वहाँ पर भी सहारनपुर में भी कुछ लोग सीरियस हैं, कुछ की डेथ हुई है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है कि जो बालूपुर गांव में किसी ने जो कल 13वीं का कोई कार्यक्रम था उसमें यूपी से शराब लेकर के आए थे और वहाँ लोगों को पिलाई गई थी, जिस कारण से लोगों की मृत्यु हुई है। और भी इंस्पेक्टर लोग जो जानकारी कर लुटा रहे हैं, लेकिन 6-7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। तो निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जो ज्ञानू नाम का व्यक्ति है उस पर कम से कम जो है 15 बार उसको पकड़ के जेल भेजा गया। उसके भाई पे, उसकी बीवी पर भी, उनको भी कई बार पकड़ा गया है। कोर्ट से इनकी जमानत हो गई थी। निरंतर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है। प्रदेश में जहरीली शराब कांड से हुई इतनी बड़ी मौतों के बाद शासन प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। गढ़वाल रेंज के आईजी अजय रोतेला, हरिद्वार के डीएम दीपक रावत और एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने प्रभावित गांव में पहुंचकर जानकारी जुटाई। प्रशासनिक टीम ने घरों से बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाया। मजिस्ट्रेट और एसआईटी दोनों इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत कहते हैं कि शवों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि ये पता चले कि कितनी मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमला गांव में जुटने पर ग्रामीणों में अफवाह फैल गई कि शराब बनाने और बेचने वालों के साथ साथ पीने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद
बालूपुर गांव में 2 शवों का बिना पोस्टमार्टम ही अंतिम संस्कार गिरा दिया गया। आनन फानन में अंतिम संस्कार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। 12 शवों को रुड़की सिविल अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम कराया गया। सवाल उठता है कि भले ही शासन प्रशासन का तंत्र अब जागा हो, लेकिन 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोगों की हालत गंभीर है, वहीं 55 लोग इस वक्त इलाज करा रहे हैं। सवाल है कि अगर इस क्षेत्र में जहरीली शराब बनाई और परोसी जा रही थी, तो क्या उस बात की जानकारी शासन प्रशासन को नहीं थी? आखिरकार कहां आबकारी विभाग सोया हुआ था? अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कोई ऐसी नजीर पेश की जा सकेगी जिससे आगे आने वाले वक्त में इस तरह का कोई कांड दोबारा ना हो। रुड़की से तहलका इंडियन न्यूज के लिए शहनजर अली की रिपोर्ट। तो रुड़की, सहारनपुर, भगवानपुर, जहां पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यहां कई ऐसे गांव हैं जहां के लोगों ने, जहां के ग्रामीणों ने यह शराब खरीदी और शराब पीने के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भगवानपुर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और कई कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है, जिसके चलते उनका पूरा का पूरा घर उजड़ गया है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से उनका हालचाल लिया है। यहाँ पर पूरे तरीके से आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा है कि इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार ढिलाई बरत रही है, क्योंकि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि 92 लोगों की मौत हो चुकी है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। उन्होंने साथ ही मांग की है कि मृतकों के परिवारों को जो है सरकारी नौकरी भी दी जाए। आपको बता दें कि आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भगवानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब पीने से जिस तरीके से कई गांवों के लोगों की मौत हुई है, वहां जाकर उनके परिजनों से उनका हालचाल लिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये अत्यधिक दर्दनाक, बहुत ही खौफ पैदा कर देने वाली, दिल दहला देने वाली एक इतने बड़े पैमाने पर लोग जो है गलत शराब पीने से, नकली जहरीली शराब पीने से मर। और इससे बड़ी दुख की बात यह है कि ये काम इधर संगठित तौर पर हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा। मरने वालों में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ मुसलमान भाई भी मरे, दूसरे लोग भी मरे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये व्यापार बहुत दिनों से यहाँ चल रहा है। और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काशीपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता को फायदा दिलाने के नाम पर घोटाले ही किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने राफेल डील के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय को एक तरफ रखकर राफेल डील को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में 126 फाइटर प्लेन खरीद रही थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उतने दावों में मात्र 36 विमान ही खरीदे हैं। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दी है, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साफ तौर पर एक बड़ा खिलवाड़ है। प्लेन की खरीद के मामले में जो कुछ आज तक कांग्रेस कह रही थी, आज हिंदू जो एक देश का सबसे प्रतिष्ठित पुराना अखबार है, उसने छापा है और उसने ये कहा है कि किस प्रकार से रक्षा मंत्रालय के विरोध को एक तरफ रख करके प्रधानमंत्री कार्यालय ने राफेल फाइटर प्लेन की खरीद की डील को फाइनलाइज किया है, जबकि रक्षा मंत्रालय कह रहा था इस काम को हमको करने दीजिए। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करके उस डील को खुद क्लिंच करने का काम किया है। खबर लक्सर से है, जहां के पतरी थाना क्षेत्र के गांव कटारपुर में हर साल की तरह इस साल भी 8 फरवरी 2019 को गौरक्षक बलिदान दिवस मनाया गया। बलिदान दिवस 8 फरवरी 1918 को गौरक्षा करते बलिदान हुए गौरक्षकों को श्रद्धांजलि देने और उनकी शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि 8 फरवरी 1918 को कटारपुर में गौरक्षा करते 135 गौरक्षकों को काला पानी की सजा और 4 गौरक्षकों को फांसी की सजा दी गई थी। गौरक्षकों के इस बलिदान को 8 फरवरी के दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता भी गौ दिवस कार्यक्रम में शामिल है और उन्होंने भी अपने विचार जाहिर किए।
वहीं लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर गांव में जनता इंटर कॉलेज के सामने जैविक और अजैविक कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान लगा हुआ था, जिसको प्रधानपति की ओर से ये कहकर हटा दिया गया कि कूड़ेदान छोटा है और यहां पर बड़ा कूड़ेदान लगाया जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग धरने पर बैठ गए। लोगों ने कहा है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। नवंबर महीने में हाईकोर्ट ने तेखला डंपिंग जोन पर रोक के बाद प्रशासन ने कूड़ा कंसेड़ गांव के निकट जल विद्युत निगम की जमीन पर कूड़ा डाला, जिसको लेकर कंसेड़ के ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन किया, जिसके बाद कोर्ट ने वहां पर भी कूड़ा डंप करने से रोक लगा दी थी। वहीं अब फिर से ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके चलते ग्रामीणों ने जोशियाड़ा मनेरी बाईपास रोड पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया और जल विद्युत निगम के ऑफिस में ताले जड़ दिए। दिन भर अधिकारी और कर्मचारी बाहर घूमते नजर आए। नगरपालिका और जल विद्युत निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच ग्रामीण सड़क पर भी उन्होंने जाम लगाया। ग्रामीणों को लग रहा है कि जिला प्रशासन और नगरपालिका फिर से कंसेड़ गांव के निकट फिर कूड़ा डाल सकता है, जिसके चलते ग्रामीण नगरपालिका और जिला प्रशासन से लेकर जल विद्युत निगम को चेता रहे हैं। जमीन ऊर्जा निगम के लिए दी, नहीं कि कूड़े करकट के लिए दी। दूसरा मुद्दा शासन प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर। 2 महीने पूरे हुए, 8 दिसंबर से बैठ रखे हम शासन धरने पर, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। मांगे हैं कि यहाँ पर ये जो कूड़ा डंपिंग जो ये इनसे निगम ऊर्जा निगम से जो एनओसी मांग रहे हैं वो नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली मांग तो हमारी है। दूसरी मांग हमारी ये है कि ये जो सड़क है, ये जो बाईपास जो हाईवे बना के इन्होंने, ये जो है ये हमारे पैदल मार्ग की काश्तकारी का, खेती बाड़ी और जंगल के रास्ते का है, जिससे कि हमारी महिलाओं को जो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी वाले आते हैं अचानक से हॉर्न मार के आदमी बितक जाता है, कई प्रकार के चोट लग जाती है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारी समिति के बैनर तले सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर 1 दिन का धरना दिया। साथ ही आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से चिन्हीकरण से वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान चिन्हित राज्य आंदोलनकारी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि 1 सप्ताह में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो राज्य सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। आज एक सूत्रीय मांग, चिन्हीकरण की मांग को लेकर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के तत्वाधान में आज जो है यहाँ पर देवपुरा से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक अचिन्हित लोगों ने यहाँ पर जुलूस निकालकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पर सत्याग्रह किया। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि अगर राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हुआ तो उसके पश्चात हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। 5 फरवरी को हमने बहुत बड़ा मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, जिसमें मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के द्वारा एक आश्वासन मिला था कि 1 सप्ताह के अंदर चिन्हीकरण से वंचितों का चिन्हीकरण और राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण, एक समान पेंशन, 10% क्षैतिज आरक्षण सहित 7 मांगों पर हमारी जो है वार्ता होने। और आपको याद है कि सभा के ग्राम प्रधान के साथ बैंक प्रबंधक के बदसलूकी और बदतमीजी से बात की, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने बैंक परिसर में हंगामा किया। और इस दौरान उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के प्रबंधक ध्यान सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए विजयनगर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान वीना ने कहा कि विजयनगर ग्राम सभा के कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक प्रबंधक हमेशा उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। इसके साथ ही ग्राम प्रधान का आरोप है कि अगर कोई महिला बैंक में किसी भी काम के लिए जाती है तो उसे घंटों बिठाया जाता है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो भीम ऐप चालू किया हुआ है उसके आप अधिकाधिक इस्तेमाल करें। हर बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध है, हमारी शाखा में भी उपलब्ध है, हमारे बैंक में उपलब्ध है। आप उसका लें और हम सबको दे भी रहे हैं और मैंने जो भी आता है उसको हम देते भी हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई डिजिटल बैंकिंग के लिए हमारे यहाँ फुल चल रही है। तुरंत ये पूछा कि भाई साहब इनके चेक क्यों नहीं आ रहे, तो पूछने लगे जहाँ जल्दी मिलता है वहाँ जाके लेके आओ। मैंने कहा कारण क्या है? कारण हम नहीं बताते। मैंने कहा कारण क्यों नहीं बताओगे? जब इनको समझ में नहीं है, मुझे लेके आया इनको समझने के लिए कि दीदी आप मेरे साथ चलो, तो मैं आई। तो आप बता दो आपके कारण क्या है। हम कारण ऐसे किसी को नहीं बताइए कि खाते के लिए 3-4 जने आते हो आप लोग, निकलो यहाँ से, हम नहीं बताते। जो मर्जी जो करना है वो कर लेना। तो फिर मैंने कहा उनसे कि भाई आप कुर्सी में किस लिए बैठे हो? लोगों को समझाने के लिए तो बैठे हो। अगर हम लोगों को समझाने के लिए बैठे हैं, मगर ये सब नहीं बता सकते, आप यहाँ से निकलो। मैं चेक लेने के लिए आ रहा था, 4 दिन से आ रहा हूँ। रोज बोलता है अभी नहीं है, मैनेजर नहीं है, छुट्टी में। तो मैंने वो स्टाफ वाले बैठ रहे थे, उससे बोला जी अगर मैनेजर साहब आ गया तो हाथों मिल जाएगा। तो बोला हाँ मिल तो जाएगा, हमारे पास चेक है, लेकिन बिना मैनेजर का हम दे नहीं सकते।
और हल्द्वानी में वन भूलपुरा थाना क्षेत्र से कुछ दिनों पहले चोरी हुए एक ट्रक का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही एक चोर को भी गिरफ्तार किया है। चोर के पास से पुलिस को ट्रक बरामद हुआ है। वहीं चोरी की घटना में शामिल एक अन्य आरोपी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में शनि बाजार एरिया है, वहां से एक कैंटर 2/3 तारीख को फरवरी में उठा था, जिसकी जो है उनके मालिक के द्वारा पुलिस में कंप्लेंट की गई। थाना बनभूलपुरा ने इसमें मिलजुल करके काम किया और हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, इन सब ने काम किया और इसमें हमें जानकारी जो मिली उसके आधार पे हमने इसमें सस्पेक्टेड लोगों के लिए जाल फैलाया और मोती नगर बैरियर में चेकिंग के दौरान हमें 7 तारीख को एक कैंटर हमें मिला। उसकी जब ठीक से तलाशी ली गई, चेकिंग की गई, तो उसने नंबर प्लेट बदल करके आ रहा था और वो वही कैंटर था जो उत्तराखंड में बजट सत्र होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं 2018 के वित्तीय साल में यातायात पुलिस ने सरकार के खाते में 9 करोड़ राजस्व का इजाफा करा दिया है। चालानों में लगभग 70% बढ़ोतरी का होना और यातायात के नियमों का पालन न करना इसकी वजह मानी जा रही है, जिसकी वजह से 2018 के वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ रुपए का बढ़ना बड़ी बात है। और ये इजाफा अब तक के सभी वित्तीय वर्षों में इतना राजस्व का बढ़ोतरी होना एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। राजधानी देहरादून में विशेष तौर पर ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से काफ़ी मौतें हुई, जिसको देखते हुए यातायात पुलिस सचेत है। हुड़दंगियों और नियमों को तोड़ने वालों पर जमकर कार्रवाई कर रही है, जिस वजह से 2017 के वित्तीय वर्ष से 2018 की तुलना करें तो उसमें लगभग चालानों की संख्या में लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है और करीब 9 करोड़ रुपए राजस्व का मुनाफा हुआ है। ये उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार एनफोर्समेंट को कड़ा किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि 2000 थे उसमें 70% की वृद्धि हुई है। जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स को जो वायलेट कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें जो रोड सेफ्टी फंड है उसमें हम 200 सीसीटीवी कैमरा जो है वो परचेज करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में 80 जो सीसीटीवी कैमरा है वो अगले 2 महीने के अंदर हम विभिन्न जनपदों में लगा देंगे। उसका एलोकेशन हमारे द्वारा कर दिया गया है। इसमें जो कंट्रोल रूम है उसमें हम यहाँ पे जो ट्रैफिक डायरेक्टरेट में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाने जा रहे हैं और जो उसमें नई टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इसको लगातार मॉनिटर किया जाए। खबर काशीपुर से, जहां की एक पेपर मिल में काम करे श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक की मौत से फैक्ट्री कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के दौरान फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा मीडिया को घटना से दूर रखा गया। बता दें कि जिला बिजनौर के ग्राम उदयपुर निवासी सुशील कुमार 3 दिन पहले काशीपुर की बहल पेपर मिल में काम करना उन्होंने शुरू किया था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की बात की और फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप लगाया। ये अभी पुलिस को सूचना मिली थी कि बहल पेपर मिल पैगा में एक युवक की डेथ हो गई है, तो उस संबंध में सूचना मिलते ही चौकी की फोर्स गई थी। मैं खुद भी मौके पे आया हूँ और पता चला है कि ये पेपर मिल है और यहाँ पर जो पल्प बनता है कागज़ का, उसका एक हौदी में वो गिर गया था, उसका पैर फिसलने के। ये अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो गिरने की वजह से उसके कारण मृत्यु हो गई है और उसको पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराने के लिए मॉर्चरी भेजा जा रहा है। मुझसे और फैक्ट्री में जाके पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने, ना बताया। 11 बजे घर पे आके बोला मुझसे कि ऐसे ऐसे चोट लगी और अस्पताल में भर्ती है वो, और इसका मैं क्या करूंगी? मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं अकेली हूँ, कैसे पालूंगी मैं इसे और अपने कैसे। और भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही, लेकिन रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय में ही सड़कें गड्ढों में तब्दील हो रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार यहाँ क्या हालात हैं। इन रास्तों को देखिए, ये रास्ते वैसे ही हैं जैसे प्रदेश सरकार के दावे। जी हां, भले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कई बार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही हो, लेकिन रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। स्थिति ये हो चली है कि जरा सी बरसात होने पर ये गड्ढे तालाब में भर जाते हैं और जो लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बने हुए हैं। लोगों की परेशानियां तब और बढ़ जाती हैं जब जिम्मेदार विभाग इन गड्ढों पर डामरीकरण करने की बजाय इनमें मिट्टी भर देता है, जो कीचड़ बनकर न केवल पैदल आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, बल्कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना के लिए आमंत्रण देते हैं। देखो यहाँ पे सुरंग में भी पानी भरा जा रहा है, यहाँ पे आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे भी आ रहे हैं, जैसे टीचर लोग, सब अधिकारी
गुजर रहे हैं, तो कोई किसी वो सुन ही नहीं रहा, प्रशासन कुछ नहीं सुनता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मट्टी भरी जा रही है, फिर वैसे हो जा रहा है, कीचड़ हो रहा है, गड्ढे पड़े। स्कूल जा रहे हैं आने वाले बच्चे सफ़ेद ड्रेस पहन के जा रहे हैं, इस समय पानी के ऊपर पड़ रहे हैं, उनको गंदगी उनके कपड़ों में जा रही है सारी। वाहनों के टायरों से हिलोरे मारते कीचड़ के चलते कई बार स्कूली बच्चों की ड्रेस भी खराब हो जाती है। स्थानीय लोगों द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड NH को कई बार बोला गया, लेकिन तब भी विभाग मिट्टी भरने से आके कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहा है। अब इस पूरे मामले में बड़ी बात तो यह है कि सड़क ऑल वेदर रोड के दायरे में भी नहीं है। बावजूद इसके विभाग इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात, आप देख रहे होंगे जो एक सुरंग है यहाँ से लेकर और पूरे केदारनाथ तक पूरे गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं। कई बार NH को शिकायत भी की इस मामले में, जिलाधिकारी महोदय जी को भी पत्राचार भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख रहे होंगे सुबह सुबह स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, लगातार उनके कपड़ों पर छींटे पड़ते जाते हैं, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई बार हम लोगों ने मांग भी कर दी, यहाँ पर इस कवर बनाइए, नाली बनाइए, अपनी रोडों को ठीक है, लेकिन इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया। और कुछ समय बाद हम यहाँ पर एक सांकेतिक जाम भी करेंगे। उधर केदारनाथ हाईवे होने के चलते जिलाधिकारी समेत विभिन्न जिम्मेदार विभाग भी इस मार्ग से दिन में दर्जनों चक्कर गुजरते हैं, लेकिन जब भी इस मार्ग की बदहाली की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अब इस पूरे मामले में ऐसा लगता है जैसे शासन और प्रशासन को किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने देखा है सीमावर्ती गांव की सड़कों की हालत कैसी है। हम चारधाम परियोजना को पूर्ण करके दिखाएंगे। उसका कारनामा यहाँ पे आप देखिए कि केदारनाथ जो मार्ग है, पुल के बाद तिलवाड़ा वाली सड़क जो चारधाम परियोजना के अंतर्गत नहीं है, उसका बहुत बुरा हाल है। पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नालियाँ यहाँ पे नहीं है, और जो टनल है, टनल क्षतिग्रस्त होने वाली है। उसके अतिरिक्त जो टनल के पास एक पुराना स्कवर हुआ करता था, वो पूर्णतः बंद हो चुका है और NH ने कभी से खोलने की जिम्मेदारी नहीं समझी। इसके अतिरिक्त पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, और जो है ऊपर से यहाँ पत्थर आने का डर है। बड़ी बात है, पत्थर आने लोग तेजी से यहाँ से भागते हैं, लेकिन भागे कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों के बच्चों के बहुत दिक्कत है। तो हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं ताकि ये तस्वीरें बदलने की कवायद सरकार की तरफ से की जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यात्रा मार्ग होने के बावजूद, ऑल वेदर परियोजना का कार्य चलने के बावजूद रुद्रप्रयाग में ये हालात बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कब इस सड़क यात्रा मार्ग के दिन बहुरेंगे। तहलका इंडिया न्यूज के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना, और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlkaindia.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।